आज हम स्टडी करेंगे ह्यूमन ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बारे में। और अगर फोर ब्रेन की बात की जाए, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि ब्रेन को डिवाइड किया जाता है थ्री पार्ट्स में, जिसमें से अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो वो है फोर ब्रेन, इसी तरह से सेकंड मिड ब्रेन, और अगर थर्ड की बात करें तो वो है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन डिस्कस किया था हमने अपनी लास्ट वीडियो में, आज हम डिस्कस करेंगे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो अगर हम सबसे पहले बात कर ले मिड ब्रेन की, तो जैसे कि हमें नाम से भी पता लग रहा है और साथ साथ हम अगर इसकी लोकेशन देखें तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है ये है मिड ब्रेन। और जो मिड ब्रेन है वो कनेक्ट कर रहा है फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ। अब अगर हम साथ में फंक्शंस की बात करें कि मिड ब्रेन जो है वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो हम देखते हैं कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मोटर मूवमेंट्स में। और अगर हम मोटर मूवमेंट की बात करें कि कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, वो मूवमेंट जिसमें हमारे स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो हम बाजू अपना मूव कराते हैं, टांगे मूव कराते हैं, वहाँ पर जो मसल्स पट्टे मौजूद हैं वो कौन से हैं, वो स्केलेटल मसल्स। और उनकी मूवमेंट से हम क्या करते हैं, चलते फिरते हैं, अपना बाजू हिलाते हैं, तो इस तरह की जो मूवमेंट है उसे कहा जाता है मोटर मूवमेंट। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो मिड ब्रेन है उसका और क्या रोल है, कौन सी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे आई की मूवमेंट है, जो हमारी आंख की मूवमेंट है, उसे भी कंट्रोल कर रहा है हमारा मिड ब्रेन। इसी तरह से हम देखते हैं कि ऑडिटरी और विजुअल प्रोसेसिंग, यानी कि जो हम सुन रहे हैं और जो हम देख रहे हैं, उस सारे प्रोसेसिंग को कंट्रोल कर रहा है हमारा मिड ब्रेन। अब अगर हम साथ में बात करें जो ब्रेन का लास्ट पार्ट है, जिसे कि हाइंड ब्रेन कहा जाता है। और अगर हम हाइंड ब्रेन को देखें, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि हाइंड ब्रेन को हम डिवाइड करते हैं थ्री पार्ट्स में। और अगर सबसे पहले पार्ट की बात की जाए वो क्या है, पॉन्स। और पॉन्स की लोकेशन की बात करें कि वो मौजूद कहाँ पर है, तो हम देखते हैं कि मिड ब्रेन के नीचे मौजूद है। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, जिसे हम इंसर्कल कर रहे हैं, ये जो रीजन है पॉन, जो कि मिड ब्रेन के नीचे मौजूद है। अब अगर हम साथ में फंक्शंस की बात कर लें कि जो पॉन है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा सोना है, इसके अलावा जब हम कोई चीज़ खाते हैं और उसे निगलते हैं, यानी कि जो स्वेलिंग है उसे कंट्रोल करता है पॉन्स। इसके अलावा ब्रीदिंग, यानी कि जो सांस लेने का अमल है। इसके अलावा अगर हम बात करें टेस्ट और इक्विलिब्रियम की, टेस्ट यानी कि अगर हम कोई चीज़ चखते हैं तो हमें पता लगता है कि वो टेस्ट में कैसी है, नमकीन है, मीठी है, तो वो टेस्ट। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम है, यानी कि जो तवाज़ुन मेंटेन किया जा रहा है, वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है, वो भी हमारे ब्रेन का एक हिस्सा, हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे कि पॉन्स कहा जाता है। इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉन्स के साथ नीचे एक और रीजन मौजूद है जिसे कहा जाता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में इंसर्कल कर रहे हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से नीचे क्या मौजूद होती है, स्पाइनल कॉर्ड। तो अब अगर हम साथ में बात कर लें कि जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है इसका फंक्शन क्या है, तो जैसे हमने अभी बात की थी कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से नीचे मौजूद है स्पाइनल कॉर्ड, और साथ में ऊपर क्या मौजूद है, ब्रेन। तो जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है वो कनेक्ट करता है ब्रेन को, यानी कि हमारे दिमाग को, स्पाइनल कॉर्ड के साथ। साथ में अगर हम फंक्शंस की बात करें कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो हार्ट बीट है, यानी जो हमारे दिल का धड़कना है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर, साथ में हम देखते हैं वॉमिटिंग, वॉमिटिंग यानी कि अगर उल्टी आ जाए, स्वेलिंग, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि जो निगलने का अमल है उसे स्वेलिंग कहा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हम बीमार हो जाएं तो हमें क्या होती है, खांसी यानी कि कफ। तो अब इस तरह के जो एक्शंस हैं उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इसके साथ हम देखते हैं कि जो हाइंड ब्रेन का एक थर्ड पार्ट है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम उसे इंसर्कल करें तो ये वाला जो रीजन है इसे कहा जाता है सेरिबेलम। अब सेरिबेलम की बात की जाए कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है, वो हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, और हमारे ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो जो सेरिबेलम है वो कोऑर्डिनेट करता है वॉलेंट्री मूवमेंट्स को।
तो पहले हम देख लेते हैं कि वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती क्या है। वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो हैं वो मूवमेंट्स हैं जो हमारे अपने कंट्रोल में, जैसे कि जो बाजू है, टांगे हैं, वो हम अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हैं, हिला सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें हार्ट बीट की, यानी कि दिल के धड़कने की, तो वो हम अपनी मर्जी से हार्ट बीट को तेज़ या कम नहीं कर सकते। इसका मतलब है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जो फंक्शंस, जो मूवमेंट यानी जो हरकत हमारी कंट्रोल में होती है, उसे कहा जाता है वॉलेंट्री मूवमेंट। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे बॉडी का पोस्चर, यानी कि हम किस तरह से बैठे हैं, खड़े हैं, वो क्या है हमारा पोस्चर, उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। और उसमें किसका रोल है? सेरिबेलम का। अब अगर हम साथ में और फंक्शंस की बात करें कि सेरिबेलम और कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो उसमें देखते हैं कि हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है, तवाज़ुन मेंटेन करता है। इसके अलावा जिसके हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल्स और सिस्टम से मिलके बनी है। अब सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ब्रेन, दिमाग जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, जो पूरी बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, उन्हें ऑर्डर देता है। जैसे कि अगर हम बात करें थे कि अगर हम अपने हाथ को हिलाते हैं तो ब्रेन से मैसेज आता है स्केलेटल मसल तक, और फिर स्केलेटल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, यानी सिकुड़ते और फैलते हैं, और हम अपना बाजू हिलाते हैं। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन है, रब्त है। तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है, रब्त है, वो मेंटेन कर रहा है सेरिबेलम। इसके अलावा हम देख रहे हैं स्पीच, वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम। इसके साथ साथ जैसे हम बात कर रहे थे कि जो सेरिबेलम है वो वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। तो वॉलेंट्री मूवमेंट्स में स्मूथ और बैलेंस्ड मस्कुलर एक्टिविटीज़ भी आती हैं, यानी कि जो मसल्स जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में, जैसे कि हमने बात की थी कि जैसे स्केलेटल मसल्स हैं वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में, उन्हें हम अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हैं। तो वो भी, और उनकी जो एक्टिविटी है, यानी कि हम जो उनको हरकत करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, उसे कंट्रोल करता है सेरिबेलम। और सेरिबेलम किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ह्यूमन ब्रेन में मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेन यानी कि दिमाग के बारे में। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, ब्रेन की डायग्राम है। और ब्रेन की बात करेंगे किससे मिलके बना हुआ है, तो हम देखते हैं कि नर्व सेल्स या नर्व टिश्यू से मिलके बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेन जो है वो कंपोज्ड ऑफ नर्व टिश्यू। अब यहाँ पर हम अपने सामने ब्रेन को देख रहे हैं, लेकिन जब हम जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, उसके बाहर एक बोनी स्ट्रक्चर मौजूद है, यानी कि हम देखते हैं एक हार्ड सा मौजूद है स्ट्रक्चर, जिसे कि कहा जाता है स्कल, या फिर जिसे हम कहते हैं क्रेनियम, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि खोपड़ी मौजूद होती है हमारे दिमाग के बाहर। और अगर हम ब्रेन को देखें तो हम देखते हैं कि इसको हम तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहला हिस्सा जिसे कि फोर ब्रेन कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पर, इसे कहा जाता है मिड ब्रेन। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसे हम कह देते हैं ये सेकंड। और इसी तरह से हम देख रहे हैं ये जो बाकी हमें ब्लू से कलर में नजर आ रहा है, ये है हाइंड ब्रेन, जिसे कि हम कहते हैं ये ब्रेन का जो थर्ड पार्ट है। अब अगर हम इसको वन बाय वन डिस्कस करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन को मजीद हम तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम की बात करें तो ये जो हमें हल्के पीले रंग का नजर आ रहा है, लाइट येलो कलर का नजर आ रहा है, ये है सेरिब्रम। और हम साथ में अगर सर्कल कर लें तो ये जो रीजन है ये कहलाता है थैलेमस। और जैसे कि हम देख रहे हैं हाइपो का मतलब होता है नीचे, तो इसके नीचे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे कहा जाता है हाइपोथैलेमस। साथ में हम देख रहे हैं कि हमें एक और यहाँ पर लेबलिंग नजर आ रही है जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। सेरिब्रम की जो आउटर लेयर है उसे कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये तीनों पार्ट, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, मिलके बना रहे हैं फोर ब्रेन। अब हम फोर ब्रेन के अगर फंक्शंस की बात करें कि जो हमारा फोर ब्रेन है वो क्या क्या काम करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है, वो हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है।
जैसे कि हमने डिवाइड किया कि हमारे ब्रेन के हिस्से हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आगे जो इनके फंक्शंस हैं वो भी इन्होंने आपस में डिवाइड किए हुए हैं। तो फोर ब्रेन के फंक्शंस में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फोर ब्रेन है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। यानी जो हमारे जिस्म का दर्जा हरारत होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि वो कितना होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस है। अब इसके ऊपर जो मेंटेन कर रहा है टेम्परेचर, वो कर रहा है फोर ब्रेन। इसी तरह से अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव फंक्शंस की, यानी कि जो तौलीदी अमल होता है, या फिर हम कहते हैं कि वो अमल जिसमें हम देखते हैं कि जानदार अपने जैसे जानदारों को प्रोड्यूस करते हैं, उस अमल, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब उसमें मुख्तलिफ फंक्शंस, मुख्तलिफ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं हमारा फोर ब्रेन। इसी तरह से हम कहते हैं कि हमारा खाना पीना, इस यानी कि जब हम खा रहे हैं या फिर हम सो रहे हैं, और हम कितना सोते हैं कितना जागते हैं, वो जो हमारा स्लीप अवेक साइकिल है वो भी कंट्रोल करता है हमारा फोर ब्रेन। इसके अलावा हम देखते हैं कि हम जो है हमारे इमोशंस, जो हमारे जज्बात हैं, जैसे कि हम खुश होते हैं, नाराज होते हैं, या हम किसी चीज़ से खौफजदा होते हैं, तो ये सारे हमारे इमोशंस हैं, हमारे जज्बात हैं। इन सब को भी कंट्रोल कर रहा है हमारा फोर ब्रेन। अब अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें, जो कि हमने बात की थी कि वो है मिड ब्रेन, तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं मिड ब्रेन। तो अब अगर हम सबसे पहले मिड ब्रेन की लोकेशन की बात कर लें कि मिड ब्रेन मौजूद कहाँ पर है, तो हम देखते हैं कि फोर ब्रेन के पीछे यहाँ पर, ये जैसे हमने ऊपर भी बात की थी कि ये जो रीजन है, ये रीजन कहलाता है मिड ब्रेन। अब अगर हम फंक्शन की बात करें कि जो मिड ब्रेन है वो क्या करता है, तो मिड ब्रेन जो है वो हमारे बॉडी पोस्चर की अगर हम बात करें, तो जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर हम खड़े हो रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम किस तरह से खड़े हो रहे हैं, ये क्या है, हमारा बॉडी पोस्चर है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, अब उनके दरमियान बैलेंस और उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन, या फिर हम कहते हैं कि जो रब्त है, वो किस तरह से मेंटेन किया जाता है। तो उसमें कौन इन्वॉल्व है, उसमें इन्वॉल्व है हमारा मिड ब्रेन। अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि अगर हम चलते हैं, हम वॉक कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या है, हमारे टांगों के मसल्स इन्वॉल्व हैं। अब अगर हम चलते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि अगर हम एक टांग को हिला रहे हैं और दूसरी जो है वो उसका साथ ना दे, लेकिन क्या है, दोनों में कोऑर्डिनेशन है, और उनकी कोऑर्डिनेशन से हम वॉक कर पाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में एक बैलेंस मौजूद है, और हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उनमें भी बैलेंस मेंटेन किया जाता है, और वो मेंटेन करता है हमारा मिड ब्रेन। यानी जो बैलेंस है, जो रब्त है बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में, वो मेंटेन किया जा रहा है ब्रेन के मिड ब्रेन से। अब अगर हम ब्रेन के लास्ट पार्ट की बात करें, जैसे कि हाइंड ब्रेन कहा जाता है, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, इसे भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं थ्री पार्ट्स में, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है जिसे कहा जाता है पॉन्स, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसके साथ हम देख रहे हैं ये हमें रीजन नजर आ रहा है जिसे कहा जाता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और ये जो रीजन है इसे कहा जाता है सेरिबेलम। और हम देख रहे हैं कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के नीचे मौजूद होती है स्पाइनल कॉर्ड। अब हम साथ में हाइंड ब्रेन के फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। हम जैसे यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि हाइंड ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहा है मेन ऊपर वाले हिस्सों के साथ। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रेन के जो बाकी हिस्से हैं उनके दरमियान जो एक कनेक्शन सा मौजूद है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के ऊपर वाले हिस्सों में, वो किस वजह से है, वो है हाइंड ब्रेन की वजह से। अब हाइंड ब्रेन जो है वो क्या करता है, किस तरह के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, तो हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर ऐसे फंक्शंस जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि हम बात करते हैं ब्रीदिंग, सांस लेना। जैसे कि अगर हम बात करें कि
सांस लेने का जो अमल है उसे हम अपनी मर्जी से तेज या आहिस्ता नहीं कर सकते या ज्यादा देर के लिए नहीं रोक सकते, यानी कि वो हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता। इसी तरह से अगर हम ब्लड फ्लो की बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं खास किस्म की रगें, ब्लड वेसल्स, उनके अंदर जो खून दौड़ रहा है उसका फ्लो कितना है वो भी हम अपनी मर्जी से कम ज़्यादा नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर हम बात करें स्वेलोइंग की, कि जब हम खाना खाते हैं और वो निगलते हैं तो वो भी हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता, और इन सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है हमारा हाइंड ब्रेन। इसके अलावा हम यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है इसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे कि मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, जो हमारी बॉडी में मौजूद बहुत सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ब्रेन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, लेकिन हम एक ओवरव्यू सा ले लेते हैं। हमारे पास नर्वस सिस्टम जो है उसके दो पार्ट्स थे, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। अब नर्वस सिस्टम जो है, सॉरी इसको मैं ठीक कर देता हूँ, दैट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के हमारे पास दो पार्ट थे। एक को हमने कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हमने CNS से डिनोट किया, और दूसरा जो आज का हमारा टॉपिक है जिसे हमारे पास था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम PNS से डिनोट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं ब्रेन, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज ब्रेन, और सेकेंड पार्ट जो हमारे पास है उसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, और इस इन दोनों पार्ट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, इसमें हमारे पास अगेन दो स्ट्रक्चर्स हैं। एक को हम कहते हैं नर्व और दूसरे को हम कहते हैं गैंग्लिया। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं गैंग्लिया। अब नर्व बेसिकली क्या है? नर्व जो है हमारे पास, नर्व्स को हम कुछ यूं पढ़ते हैं कि नर्व हमारे पास है यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन। हम लिख लेते हैं यहाँ पे यूनियन ऑफ सेवरल। सेवरल मीन्स कई। अब इसमें कई किस्म के एक्सॉन जो हैं वो पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन। गैंग्लिया क्या है हमारे पास? गैंग्लिया हमारे पास है दैट इज क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं दैट इज न्यूरॉन सेल बॉडी। अब अगर हम देखें इन दोनों में, तो हमारे पास जो न्यूरॉन होते हैं उसमें एक्सॉन होते हैं प्लस उसमें सेल बॉडी होती है। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या बनता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब अगर देखा जाए तो जो हमारे पास नर्व हैं ये एराइज होती हैं या ये ब्रेन की तरफ जाती हैं। हम लिखते हैं दैट इज एराइज और लीड्स टूवर्ड्स द ब्रेन। तो दो, या तो ये ब्रेन की तरफ जाएंगे या ब्रेन से अराइज होंगे। हम लिख लेते हैं दैट इज ब्रेन, और यहाँ पे या ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेटर के तौर पे भी काम करता है। तो हमारे पास नर्व जो है ब्रेन से भी अराइज हो सकती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से भी अराइज हो सकती हैं। अगर नर्व ब्रेन से अराइज हो रही है तो तब हम उसे कहते हैं क्रेनियल नर्व। हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज क्रेनियल। क्रेनियल, ठीक है जी। क्रेनियल नर्व वो नर्व जो कि ब्रेन से अराइज होगी, और स्पाइनल कॉर्ड से जो अराइज होगी उसे हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। ठीक है जी, स्पाइनल नर्व। अब हम आगे बढ़ते हैं और डायग्राम के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ब्रेन से जो नर्व निकलती है, जिसे हम क्रेनियल नर्व कहते हैं, ये कहाँ पे मौजूद होती हैं, और इसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही हैं वो कहाँ पे मौजूद होंगी। तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास दो सिस्टम है दैट इज नोन एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि ये है। ठीक है, उसमें हमारे पास ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास अगेन दो चीजें हैं, एक को हम कहते हैं क्रेनियल नर्व और एक को हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। अब जो ब्रेन से निकल रही है क्रेनियल नर्व, हमारे पास जो क्रेनियल नर्व है हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज क्रेनियल नर्व। ठीक है, क्रेनियल नर्व जो है हमारे पास, ये टोटल हमारे पास बॉडी में मौजूद होती है 12 पेयर की शक्ल में, दैट इज 12 पेयर्स। अब
ये 12 पेयर जो हैं इसमें हमारे पास सेंसरी भी हो सकती है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज सेंसरी। ठीक है जी। इसके अलावा मोटर भी हो सकती है, लिख लेते हैं मोटर। और जो हमारे पास थर्ड वन है जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड, तो मिक्स्ड भी इसमें पाई जाती है। अब क्रेनियल नर्व चूंकि ये ब्रेन से ही रिलीज हो रही है, तो हमें इस डायग्राम के इस पोर्शन में हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे जितनी भी नर्व होंगी जिसको मैंने इंसर्कल कर दिया है, ये सारी की सारी हमारे पास क्रेनियल नर्व होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं स्पाइनल नर्व की, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज स्पाइनल नर्व। ठीक है जी। अब स्पाइनल नर्व जो है हमारे पास ये क्रेनियल नर्व से ज्यादा होती हैं, दैट इज 31 पेयर्स। ये हमारे पास 31 पेयर्स हैं। क्यों? क्योंकि क्रेनियल नर्व जो है ये मोस्टली हमारे पास जो फेस के पार्ट हैं या जो स्कल का पार्ट है उसे नर्व की सप्लाई करती है, इसके अलावा नेक का जो रीजन है वहां तक। लेकिन नेक के रीजन से जितना भी लोअर बॉडी पार्ट है इस सब को कौन सी नर्व प्रोवाइड की गई है? दैट इज स्पाइनल नर्व। तो हमारे पास इसके 31 पेयर्स हैं और इसमें सारे के सारे जो हैं दैट इज नोन एज अ मिक्स्ड नर्व। ठीक है जी। इसमें सारे मिक्स्ड नर्व जो हैं वो मौजूद हैं। तो जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं इसको इंसर्कल कर लेता हूँ। ये सारा जितना भी आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रहे हैं ये सारे हमारे पास स्पाइनल नर्व हैं जो कि कंप्लीटली हमारे बॉडी में स्प्रेड हो चुके हैं। अब ये क्रेनियल और स्पाइनल नर्व दोनों जो हैं इसको मैं यूं कर देता हूं, ये क्रेनियल नर्व जो हमारे पास है जो कि ब्रेन से निकल रही है ये, और स्पाइनल नर्व ये वाली। ठीक है जी। अब ये दोनों जो है हमारे पास, दोनों को मैं यहाँ पे कोइंसाइड कर देता हूँ ऐसे करके। ठीक है जी। अब ये दोनों की दोनों जो हमारे पास हैं ये हमारे पास क्या बनाते हैं? हमारे पास टू पाथवेज बनाते हैं, दो पाथवे हमारे पास बनती हैं, हम लिख देते हैं दैट इज टू पाथवे। ठीक है जी। दो रास्ते बन जाते हैं। कौन कौन से रास्ते? एक को हम कहते हैं सेंसरी पाथवे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं दैट इज सेंसरी पाथवे। ठीक है जी। और एक को हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ मोटर पाथवे। ठीक है। एक सेंसरी पाथवे और एक मोटर पाथवे जो कि हमने लिख लिए। अब जैसे कि अगर हम देखें तो नाम से ही हमें पता चल जाता है कि सेंसरी पाथवे क्या है और ये कहां से किस साइड पे जाएगी। तो सेंसरी पाथवे हमें पता है कि रिसेप्टर से होके, हम लिख लेते हैं रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन निकलते हैं। तो रिसेप्टर से ये जाती है टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम CNS लिखते हैं। तो सेंसरी पाथवे क्या है कि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके ये चले जाते हैं टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और मोटर पाथवे जो है ये हमारे पास क्या है, क्योंकि हमें पता है कि मोटर पाथवे में मोटर न्यूरॉन होंगे, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके चली जाती है टुवर्ड्स द इफेक्टर्स। तो ये दो पाथवे हमारे पास पाए जाते हैं किस चीज में? क्रेनियल और स्पाइनल नर्व में। ठीक है। अब मोटर पाथवे को फिर फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं दो सिस्टम में। हम यहाँ पे लिख लेते हैं मोटर पाथवे, दैट इज मोटर पाथवे। ठीक है जी। अब मोटर पाथवे क्या है? मोटर पाथवे ये है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मूव करेगी टुवर्ड्स द इफेक्टर। अब इसके फर्दर दो पार्ट कौन से हैं या फर्दर दो सिस्टम कौन से हैं? एक को हम कहते हैं दैट इज सोमैटिक, हम लिख लेते हैं सोमैटिक, सॉरी इसको मैं ठीक कर देता हूं स्पेलिंग, दैट इज सोमैटिक, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, NERVOUS नर्वस सिस्टम। और दूसरे को हम कहते हैं हमारे पास ऑटोनोमिक। ठीक है जी। दैट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये दो पाथवे हैं हमारे पास जो कि मोटर पाथवे, या दो सिस्टम है हमारे पास जो कि मोटर पाथवे से निकलते हैं। अब सेंसरी जो है, सॉरी जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये किस तरह काम करता है? ये कंट्रोल करते हैं कॉन्शियसनेस को, हम लिख लेते हैं दैट इज, ये कब काम करेगा? जब कॉन्शियसनेस होगी, दैट इज कॉन्शियस। ठीक है जी। कॉन्शियसनेस ये है कि हमें पता हो कि हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस तरह के पाथवेज को ये कंट्रोल करती है जिसे हम कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री
एक्शन, वो एक्शन जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं या ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास है। अब किस तरह होगा इसका पाथवे बहुत ही आसान है। मोटर नर्व जो है हमारे पास, लिख देते हैं दैट इज मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन जो है ये चली जाती है टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सॉरी मोटर न्यूरॉन जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और उसे कंडक्ट कर देते हैं टूवर्ड्स द स्केलेटल मसल्स, और स्केलेटल मसल जो है वो फिर प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्केलेटल मसल्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में